एवरीवन, आज है 13 अक्टूबर और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 13 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे। किस शहर में भारत का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो ये गुड़गांव के पास सोनीपत में है। कौन सा देश 8वें अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की मेजबानी करेगा? अपना देश भारत। नेसोलिंक्स बनाबिटाले नाम की नई तितैया की प्रजाति खोजी गई है पश्चिम बंगाल में। और अभी हाल ही में तुर्की के करहानते पुरातात्विक स्थल में 12,000 साल पुराना टी आकार का पत्थर स्तंभ खोजा गया है। 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है लाजनो काजना होरकाई को और बिलथॉन 2025 के ब्रांड एम्बेसडर शुभांशु शुक्ला बने हैं। दुनिया का पहला लाइव इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन पलाऊ में किया गया। मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं न्यायमूर्ति सौमेन सेन। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार जो कोलकाता है लगातार चौथे वर्ष भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना हुआ है। हालिया जारी ह्यूरन रिच लिस्ट 2025 में भारत के रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी है। विंग्स ऑफ वेलर किताब लिखी है स्वप्निल पांडे ने। IUCN सम्मेलन होगा अबू धाबी में। केरल के मुख्यमंत्री ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना की शुरुआत करी है। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मनाया गया। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद वहां के जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुताकी, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से अनुमति मिलने के बाद अक्टूबर 2025 में भारत की यात्रा पर थे। जेंजी के प्रोटेस्ट के वजह से मेडागास्कर में सत्ता बदलने पर नए प्रधानमंत्री बने हैं रुपिन फॉर्टुनेट जाफसम्बो। 2025 का सशस्त्र रामानुज अवार्ड से सम्मानित किया जाना है डॉक्टर अलेक्जेंडर स्मिथ को। केमिस्ट्री के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार सुशुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को मिला। फिजिक्स के क्षेत्र का जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट और जॉन एम मार्टिनेज को। जूडो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला मेडल जीतकर के इतिहास रचा है लिनथोई चनम्बम ने। और अभी हाल ही में फिलीपींस ने प्रवाल अनुवांशिक विविधता को संरक्षित करने के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला प्रवाल लार्वा क्रायो बैंक शुरू किया है। विश्व डाक दिवस जो कि 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। मेरा हो चोंगमा फेस्टिवल ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो 150वीं जयंती मनाई जानी है, इसके मौके पर सरदार @150 एकता मार्च की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स जो संभाल रहे मनसुख मंडाविया ने किया है। और भारत को जो पहला पूरी तरीके से डिजिटल हवाई अड्डा है, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में किया। इंडियन एयरफोर्स डे जो 8 अक्टूबर को मनाया गया, इसका 93rd एडिशन था। खालिल अल एनानी यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक बनने जा रहे हैं जो कि इजिप्ट से रिलेटेड है। तो 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस क्लास में हमने पढ़े थे। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। शांति के लिए 2025 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो पीस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की विजेता इस बार है मारिया मचांडो। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि वेनेजुएला में विपक्षी नेता है। अवार्ड मिला क्यों है? तो लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के प्रयास के लिए इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, इसके लिए सम्मानित की जानी है। अब बाकी की जो 5 कैटेगरी है, इसके विजेता ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता रखे हैं। जैसे कि फिजिक्स के क्षेत्र के जो नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं, इन्हें दिए जाएंगे दिसंबर में। इसके विजेता 3 हैं। जॉन क्लार्क है, माइकल डाइवॉट है, जॉन एम मार्टिनेज है। इसके बाद हम मेडिसिन के क्षेत्र में बात करें तो इसके भी 3 विजेता हैं, मैरी ब्रुकनो, फ्रेड रामसेल, शिमगोन साकागुची। इसके बाद हमने देखा है किसके क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी 3 विजेता है, सुशुमु कितागावा है, रिचर्ड रॉबसन है और ओमर एम यागी है। तो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और यहां से मेडिकल हो गया। तीनों के क्षेत्र में यानी कि तीनों ही कैटेगरी में 3-3 विजेता हैं। हमने लिटरेचर के क्षेत्र में देखा है लाजाओ क्रांस होगराई, ये इसके विजेता हैं जो कि हंगरी से बिलोंग करते हैं। अभी इकोनॉमिक के क्षेत्र का मुझे आप लोगों को पढ़ाना बाकी है। बाकी की 4 कैटेगरी यहां से मैंने ऐड कर दी है। नोबेल पीस प्राइज के लिए हालांकि डोनाल्ड ट्रंप भी नॉमिनेटेड थे जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति है, लेकिन ये इसके विजेता नहीं बने हैं। पूर्णिमा देवी वर्मन 2 बार व्हिटली गोल्ड अवार्ड जीत चुकी हैं। यदि मैं बात करूं कीर स्टारमर की, कीर स्टारमर है कौन? तो ये है ब्रिटेन के यानी कि यूके के प्राइम मिनिस्टर और इन्हें रिसेंटली लिविंग ब्रिज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी ये मैंने सितंबर के ही महीने के करंट अफेयर में पढ़ाया है, आप लोगों को अक्टूबर में पढ़ाया है। सवाल नंबर 2 है, भारत ने किस पड़ोसी देश में स्थित अपने तकनीकी मिशन को 4 साल बाद फिर से दूतावास का दर्जा देने की घोषणा करी है? तो आंसर इसका हो जाएगा अफगानिस्तान। मैंने बताया था आप लोगों को कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अनुमति के बाद
भारत के दौरे पर रहे हैं। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 10 अक्टूबर 2025 को ये कहा है कि भारत जो है ये काबुल जो कि अफगानिस्तान की कैपिटल है, काबुल में स्थित अपने तकनीकी मिशन को फिर से दूतावास में बदल देगा। उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन के जो विदेश मंत्री हैं अमीर खान मुताकी से मुलाकात की और इस दौरान इसकी घोषणा कर दी है। यदि बात की जाए अफगानिस्तान की, कैपिटल काबुल, करेंसी अफगानी, और यहां से मैंने आप लोगों को बताया भी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से अनुमति मिलने के बाद यहाँ के विदेश मंत्री आमिर खान अभी भारत के दौरे पर थे। यहाँ 2021 में जब तालिबानियों का शासन आ रहा था, तब भारत ने वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन देवी शक्ति नाम है। अभी यहाँ हालिया जो भूकंप आया, 812 लोग मारे गए, 2817 लोग घायल हुए। अफगानिस्तान के छात्रों को 2025-26 के लिए भारत ने 1000 ई छात्रवृत्ति की पेशकश भी करी है। नेपाल की यदि बात की जाए तो जेंजी के प्रोटेस्ट के बाद यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ और यहाँ भारतीय मूल की प्रधानमंत्री बनी है। आपको नाम बता रहे हैं, ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट पर समझौता कर चुका है। इसके अलावा फ्री ट्रांसशिपमेंट सुविधा जो थी भारत ने बांग्लादेश के साथ रद्द करी है। ऑपरेशन सिंदूर यदि आप रिलेट करेंगे तो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ये चलाया था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत यूके रक्षा समझौता 2025 के दौरान भारत ने सेना के लिए 350 मिलियन, यदि हम करोड़ में देखें यानी कि इंडियन करेंसी में, तो लगभग 3700 करोड़ रुपए की लागत से किस मिसाइल को खरीदने का फैसला किया है। तो ये हो जाएगा LLM मिसाइल, यानी कि लाइट मल्टी रोल मिसाइल। हिंदी में यदि हम कहें तो हल्के बहुउद्देशीय यानी कि मल्टीपर्पस ये होते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री जो कि कीर स्टारमर हैं, इनकी भारत यात्रा के दौरान 9 अक्टूबर 2025 को भारत यूके रक्षा समझौते और अन्य समझौते भी इसमें हुए हैं। ये समझौते भारत की आर्थिक राजधानी माने जाने वाले मुंबई में हुए हैं। की पॉइंट निकालते जाएंगे। अब देखिए यहां से कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं कि भारत जो है ये हल्के बहुउद्देशीय मिसाइलों को खरीदेगा, लागत जिसकी इंडियन करेंसी में 3700 करोड़ रुपए है। भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए इलेक्ट्रिक पावर इंजनों पर सहयोग के लिए करीब 2600 करोड़ का समझौता हुआ है। 64 भारतीय कंपनियों ने ब्रिटेन में लगभग 15,430 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का वादा किया है। ब्रिटिश सरकार ने लंकास्टर और सरे विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने की मंजूरी दे दी है, जो उच्च शिक्षा की मांग को पूरा भी करेगा। अब यहां से AK-203 असॉल्ट राइफल लिखा हुआ है, जिसके लिए भारत की डील ऑलरेडी रशिया के साथ में है। ब्रह्मोस मिसाइल ये भारत का स्वदेशी निर्मित मिसाइल है। ये ब्रह्मपुत्र जो कि भारत की नदी है, रसिया की मॉस्कोवा नदी, इसका मिला जुला नाम है ब्रह्मोस, और इसकी डिलीवरी भारत फिलीपींस को करने जा रहा है। राफेल M को लेकर के जो डील है भारत की फ्रांस के साथ है, फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन कंपनी। देखिए राफेल जो है विमान, ये इंडियन एयर फोर्स के लिए लिया गया था, 36 इनकी संख्या थी। अब जो राफेल M लेने जा रहे हैं ये इंडियन नेवी के लिए लिया जाएगा, 26 इनकी संख्या होगी। सवाल नंबर 4 है, भारत और रशिया के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन अभी हाल ही में राजस्थान में किया गया है। राजस्थान के बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में ये शुरू हुआ। 6 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसका पर्पस है दोनों देशों की सेनाओं के बीच में समन्वय को मजबूत करना और आधुनिक युद्ध परिदृश्य और आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग को बढ़ावा देना है। यदि मैं प्रमुख सैन्य अभ्यास की बात करूं तो सिलेनेक्स और मित्र शक्ति भारत की श्रीलंका के साथ होने वाली एक्सरसाइज है। जुलाई स्ट्रॉम ये रशिया में हुई। बोंगो सागर बांग्लादेश के साथ, संप्रति भी बांग्लादेश के साथ है। युद्ध अभ्यास कोप इंडिया, वज्रप्रहार, टाइगर, ट्रंप, तर्कस ये अमेरिका के साथ है, और अभी अमेरिका के साथ ही टाइगर क्लॉ भी हुआ है। इंदिरा एविया रशिया के साथ है। सूर्य किरण नेपाल के साथ है। फ्रांस के साथ शक्ति वरुण गरुण फ्रेंजेक्स है। जापान के साथ शिन्यो मैत्री धर्म गार्जियन वीर गार्जियन जिमैक्स है। खान क्वेस्ट मंगोलिया से रिलेट करेंगे। टेलिस्मैन सेबर में अमेरिका ऑस्ट्रेलिया ने पार्टिसिपेट किया। उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास में अमेरिका साउथ कोरिया ने। मैत्री भारत थाईलैंड के बीच हुई आरोग्य सेतु अभ्यास। ब्राइट स्टार ये इजिप्ट में हुआ, और मैत्री का 14th एडिशन मेघालय की उमरोई में हुआ था, जापाड रशिया में। और संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ के बारे में मैं बता चुकी हूं आप लोगों को। सवाल 5वां है, किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन ये 12 अक्टूबर तक चलना है, यानी कि कल तक ये समाप्त हो चुका है। 9 अक्टूबर से शुरू हुआ था, 12 अक्टूबर तक गोवा के पणजी में। और कब से कब तक हुआ, कहाँ हुआ, ये हमने देख लिया। ये जो आयोजन है ये दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के सहयोग से आयोजित किया जाता है।
यहाँ से देखिए, गोवा से आप ये भी रिलेट कर सकते हैं कि हर साल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये यहीं पर आयोजित किया जाता है। इसके अलावा पटना में रिलेट करेंगे तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो शुरुआत है, इसका जो 7वां एडिशन इस साल खेला गया पटना से शुरुआत की गई थी। महाराष्ट्र पदक तालिका में टॉप पर था, बिहार 15वें स्थान पर था। सेमिकॉन इंडिया का जो इस साल का एडिशन था राजधानी दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें कि विक्रम नाम की स्वदेश निर्मित चिप लॉन्च की गई थी। अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 8वें सत्र की मेजबानी भी राजधानी दिल्ली करने जा रहा है। यहाँ आपको कुछ फेस्टिवल का यदि हम रिवीजन करें तो खुबानी फेस्टिवल लद्दाख में, चेरी ब्लॉसम मेघालय में, हेरथ जम्मू कश्मीर में, खजुराहो मध्य प्रदेश में, ओणम केरला में, पोंगल तमिलनाडु में, सोनपुर मेला और छठ पर्व बिहार में, बीकानेर ऊंट महोत्सव राजस्थान में, बतकुम्मा फूलों का त्योहार है तेलंगाना में, हरेली छेरछेरा फसलों का त्योहार है छत्तीसगढ़ में, नागा मिर्च फेस्टिवल नागालैंड में, सरुल झारखंड में, समक्का सरक्का तेलंगाना में, गीता महोत्सव हरियाणा में, चेरोबा मणिपुर में, सिरोलिली मणिपुर में, शांग मणिपुर में, बोनालू मां काली का फेस्टिवल तेलंगाना में, कचई लेमन मणिपुर में, मुंडेरा डांस फेस्टिवल गुजरात में, पुष्कर मेला जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान में, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में, परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश में, बतकुम फेस्टिवल तेलंगाना में। सवाल छठवा है, निम्नलिखित में से कौन है जो कि 2025 की टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर बने हैं? आंसर इसका हो जाएगा यशस्वी जायसवाल, ऑप्शन नंबर सी। तो यशस्वी जायसवाल को दुनिया के 100 उभरते सितारों की लिस्ट में टाइम मैगजीन ने शामिल किया, जो कि अमेरिका की मशहूर मैगजीन है। जायसवाल 2025 टाइम 100 लिस्ट में शामिल इकलौते भारतीय क्रिकेटर हैं जो कि बन गए हैं। अभी देखिए लास्ट टाइम ना, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि 4 बार आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल हो जाएंगे। आर अश्विन की यदि बात की जाए तो आर अश्विन अभी हाल ही में बिग बैश लीग, जो कि ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट लीग है, इसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय बने, जबकि अभिषेक शर्मा आईपीएल में व्यक्तिगत सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले पहले भारतीय हैं। ध्यान दीजिए, पहले भारतीय मैं कह रही हूँ। सवाल नंबर 7वां है, किस नेशनल पार्क में भारत की पहली चीता सफारी शुरू की गई? तो आंसर इसका हो जाएगा कुनो नेशनल पार्क, जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। ये प्रोजेक्ट चीता का हिस्सा है, जिसके तहत 2022-23 में अफ्रीकी चीतों को ला करके यहाँ बसाया गया। वर्तमान में यहाँ पर 16 चीते हैं। सफारी से होने वाली आय का उपयोग मैनेजमेंट में, चिकित्सा में, शिकार निगरानी, समुदायों के सहयोग में किया जाएगा। ये भारत में वन्य जीव संरक्षण का महत्वपूर्ण कदम है। अब यहाँ से यदि मैं बात करूं काजीरंगा नेशनल पार्क की, तो ये असम है। पूछा जाए किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, राइनो के लिए। बांधवगढ़ 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ये मध्य प्रदेश में ही है। चरणगंगा नदी इसके बीचों बीच से होकर के गुजरती है। और फिर गज रक्षक ऐप रिसेंटली यहाँ पर लॉन्च किया गया था मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए। देश का जो 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है, ये माधव टाइगर रिजर्व हो जाएगा। ये भी आपके मध्य प्रदेश में ही है। भारतीय सेना द्वारा शत्रु ड्रोन का वास्तविक समय में यानी कि रियल टाइम में पता लगा करके उन्हें नष्ट करने के लिए एक रक्षा प्रणाली लॉन्च की है, जिसका नाम क्या हो जाएगा? सक्षम, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय सेना ने ड्रोन हमलों से निपटने के लिए एक इंटीग्रेटेड वायु हथियार रक्षा प्रणाली लॉन्च करी है, जिसे सुदर्शन चक्र मिशन के तहत डेवलप किया गया है। तो ये जो स्वदेशी प्रणाली है, जिसमें राडार, मिसाइल और अन्य हथियार शामिल है, दुश्मन के द्वारा यदि ड्रोन से किसी तरीके का हमला किया जाता है या ड्रोन से निगरानी रखने की कोशिश की जाती है, तो दुश्मन का जो ड्रोन है इसका रियल टाइम में ये पता लगाएगा और पता लगा करके इन्हें नष्ट भी करेगा। तो ये जो इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली है, ये डीआरडीओ और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। कार्य क्या करेगा? तो राडार, सेंसर और संचार प्रणालियों को इंटीग्रेट करके नेटवर्क बनाती है, जिससे हवाई खतरों का वास्तविक समय में पता लगाया जाएगा, ट्रैक किया जाएगा और इसे ध्वस्त यानी कि बेअसर किया जाएगा। क्षमता क्या है इसकी? तो दुश्मनों के फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन जैसे विभिन्न हवाई खतरों से निपटने में सक्षम है। इसका परीक्षण अभी हाल ही में ओडिशा के तट पर किया गया, जो कि सफल रहा है। यहाँ से यदि मैं बात करूं सूर्यांशु की, तो ये देश की पहली सोलर बोट है, जो कि केरला के कोच्चि में लॉन्च की गई थी। आइरिस की यदि बात की जाए तो ये भारत की पहली एआई टीचर का नाम है, जो कि केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम से लॉन्च की गई। देखिए, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का नाम विक्रम है, जो कि उज्जैन में स्थापित की गई है। लेकिन इसके अलावा देश की स्वदेश निर्मित जो चिप है, इसका भी नाम विक्रम है, जो दिल्ली में लॉन्च किया गया है। सवाल 9वां है, कौन है जो कि मिसेस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है? आंसर इसका हो जाएगा शेरी सिंह, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत ने पहली बार मिसेस यूनिवर्स का क्राउन अपने नाम किया है। भारत की शेरी सिंह ने 48वां मिसेस यूनिवर्स पेजेंट कंपटीशन में ये क्राउन अपने नाम किया। देखिए,
मिस यूनिवर्स यानी कि जिनकी शादी नहीं हुई तो उन्हें हम मिस यूनिवर्स कह सकते हैं। मिसेज यूनिवर्स लिखा है यानी कि जो शादीशुदा महिलाएं होती हैं ये इस प्रतियोगिताएं में पार्टिसिपेट करती है। तो इस कंपटीशन में दुनिया भर की 120 महिलाओं ने हिस्सा लिया और इस कंपटीशन में इन्होंने सेंट पिट्सबर्ग की कंपटीटर को हरा करके ये क्राउन अपने नाम कर लिया है। हालिया कुछ सौंदर्य प्रतियोगिताएं रही जिसमें कि मिस यूनिवर्स इंडिया चुनी गई मनिका विश्वकर्मा, मिसेस ग्लोबल इंटरनेशनल का खिताब जीता है अनुराधा गर्ग ने, 72 नंबर का मिस वर्ल्ड खिताब थाईलैंड की उपल सुचाता ने जीता। लास्ट ईयर का मिस यूनिवर्स खिताब डेनमार्क की विक्टोरिया केजर ने जीता था। लास्ट ईयर का मिस शाम इंडिया शिवांगी देसाई ने, लास्ट ईयर का फेमिना मिस इंडिया मध्य प्रदेश की निकिता पोरवाल ने, मिस यूनिवर्स इंडिया लास्ट ईयर का रिया सिंघा ने, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड ध्रुवी पटेल थी जो अमेरिका से थी, हालांकि भारतीय मूल की थी। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय सुष्मिता सेन रही है 1994 में। सवाल 10वां है, किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापी ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है? तो आंसर इसका हो जाएगा चाइना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चाइना ने गोबी मरुस्थल में दुनिया का पहला सौर तापी ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। ये संयंत्र जो है, ये जो प्लांट है, दुनिया का पहला डुअल टावर सिंगल जनरेटर सौर तापी बिजली संयंत्र है जो रात में भी बिजली जनरेट कर सकेगा। इस प्लांट में 20,000 से अधिक दर्पण यानी कि हेलियोस्टेट सूर्य के प्रकाश को एक रिसीवर पर केंद्रित करते हैं जिससे कि ऊष्मा यानी कि एनर्जी उत्पन्न होती है। कार्य प्रणाली की यदि बात की जाए तो यह सीधे सूर्य के प्रकाश को बिजली में कन्वर्ट करने की बजाय सूर्य से जो आने वाली गर्मी होती है, इस गर्मी को ऊर्जा भंडारण के लिए पिघले हुए नमक में कन्वर्ट करता है जिससे रात में भी बिजली बनाना पॉसिबल हो जाता है। इसका पर्पस है, ये जो परियोजना है ये चाइना ने कार्बन तटस्थ लक्ष्य इसका जो है 2060 तक प्राप्त करने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना है। जैसे कि भारत का लक्ष्य है 2070 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन का, सेम उसी तरीके से आप समझ सकते हैं। यहाँ से चाइना से बनने वाले करंट अफेयर की बात करें तो के वीजा जो हमने देखा था चाइना का है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का इस साल का सम्मेलन चाइना ने होस्ट किया। मानव युक्त चंद्र लैंडर का नाम लान्यू है। विश्व खेलों के 12वें संस्करण का आयोजन किया गया टाइफून को में जो चर्चे में था। इसके अलावा भारत ने ऑफिशियली तौर पर 5 साल के अंतराल के बाद चाइनीज नागरिकों को फिर से पर्यटन वीजा जारी करना शुरू किया है। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी रखने के लिए इसने हानजेन 102 सैटेलाइट लॉन्च किया। चाइना में एक नया वायरस HMPV ने दस्तक दी है। नेस्टियल फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया गया। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध शेन जो कि चाइना का मशहूर फैशन ब्रांड है, भारत में फिर से वापसी कर चुका है। दुनिया का सबसे तेज चलने वाला रोबोट इसे ने लॉन्च किया जिसका नाम हो जाएगा स्टार 1। चाइना ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। चाइना में चमगादड़ों में अभी हाल ही में HKU5CoV2 वायरस की पहचान की गई और चाइना ने विश्व स्तर पर एक अनोखी पहल करते हुए गैर बाइनरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप का बड़े पैमाने पर उपयोग शुरू किया है। सवाल 11वां है। अगला सवाल है, हाल ही में अमेरिका और रशिया के बीच जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है इसे कितने समय तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा 1 वर्ष के लिए। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो अमेरिका और रशिया के बीच जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है जो फरवरी 2026 में खत्म होने जा रही थी, इसे एक्सटेंड किया गया 1 साल के लिए यानी कि ये 4 फरवरी 2027 को अब समाप्त होगी। समझ लेते हैं ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है। सबसे पहले स्टार्ट की यदि बात की जाए, इसकी फुल फॉर्म बनती है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी यानी कि रणनीतिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि। इसके बारे में बेसिक मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये एक तरीके का समझौता है जो अमेरिका और रशिया जैसे देशों के बीच में जो रणनीतिक परमाणु हथियार की संख्या है इसे सीमित करती है। और इसी का जो नया एडिशन है ये है न्यू स्टार्ट ट्रीटी जिस पर 2010 में हस्ताक्षर हुए थे। 2011 में ये लागू हुआ, 2026 तक वैध थी। अब ये हम कह रहे हैं कि 1 साल और एक्सटेंड होगी। न्यू स्टार्ट ये अभी 2010 वाला बता रही। वैसे मूल रूप से जो स्टार्ट 1 संधि है 1991 में अमेरिका और USSR के बीच साइन हुई थी और लागू हुई थी 1994 में। सवाल नंबर 12वां है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस ये कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर महीने की 11 तारीख को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। इस दिन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 19 दिसंबर 2011 को की। पहली बार ये मनाया गया 2012 में। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के इतिहास की यदि हम बात करें तो 1995 के बीजिंग महिला सम्मेलन से इसकी हिस्ट्री जुड़ी हुई है। इस सम्मेलन में दुनिया भर की महिलाओं ने लड़कियों के राइट्स के लिए आवाज उठाई और इसके बाद 2011 में यूनाइटेड नेशंस ने 11 अक्टूबर को ऑफिशियली इस दिन को घोषित किया। इस साल की थीम है
लड़कियों का नेतृत्व और उनकी स्वतंत्र पहचान यानी कि गर्ल्स लीडरशिप एंड देयर इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। अक्टूबर महीने में 1 अक्टूबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस हमने देखा है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती। 4 अक्टूबर विश्व पशु संरक्षण दिवस। अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स का स्थापना दिवस। 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 9 अक्टूबर विश्व डाक दिवस। मैंने कल आपसे पूछा था किस राज्य में स्थित शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया। आंसर था हिमाचल प्रदेश। आज का सवाल है बालोद भारत का पहला ऑफिशियली रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बना है। पूछा जा रहा है किस राज्य में है। आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।